अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है लेक्चर का वो करंट अफेयर्स भी है। हाँ जी, ये थोड़ा सा आप इसमें ऊपर करें, ये ना मैं पहले चेक किया था यहाँ पे शो होता है ना, तो बस ठीक है, आप रहने दें। करंट अफेयर्स मैंने न्यूज़पेपर को स्टडी किया। आज 25/8/2025 है। 25/8/2025 और हमारे सामने, हाँ जी, यकम रबीउल अव्वल कब है? आज यकम रबीउल अव्वल। यकम रबीउल अव्वल और ये 1447 हिजरी। और इसके साथ 10 बादों 2082, 10 बादों 2082 बे। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में। आपको हिजरी का भी पता होना चाहिए, आपको ईसवी का भी पता होना चाहिए, आपको देसी साल महीने का भी पता होना चाहिए। ये मुझसे बार बार, ये जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था पेपर्स, तो ये आया था हिजरी का कौन सा साल महीना चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका न्यूज़पेपर का करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और जब डेली बेसिस पे देखते रहेंगे तो ये तो ऑब्जेक्टिव आपकी हर सूरत में आनी ही आनी कि चलो 47 हिजरी चल रहा है। न्यूज़पेपर से जो मैंने 5, 7, 10 ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर करने का प्रॉमिस किया है वो ये है। सबसे पहले, हमारे नायब वज़ीर खारजा का नाम क्या है? नायब वज़ीर खारजा, उनका नाम है इसहाक डार। बल्कि आज है 30 सफरुल मुज़फ्फर। क्या है? 30 सफरुल मुज़फ्फर। यकम रबीउल अव्वल नहीं है अभी, 30 सफरुल मुज़फ्फर। सफरुल मुज़फ्फर 1447 हिजरी है। 10 बादों है, 2082 बे है देसी साल, ये हिजरी और ईसवी। नायब वज़ीर खारजा का नाम है इसहाक डार। ये आपका नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर खारजा भी है आपका इसहाक डार। और ये आपका 38वां वज़ीर खारजा है, ये याद रख लीजिएगा। ये पहली दफा 1999 में 1999 में आपका ये वजीर खजाना भी बना है। ये हो गई ऑब्जेक्टिव आपकी। वजीर खजाना में ये रहा है पहली दफा कब? आपका ये वजीर खारजा मौजूदा है। और ये कौन सा वजीर खारजा, ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है। उसके बाद आपका ये नायब वजीर आजम भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये होगी। बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर पाकिस्तान आया हुआ है। पाकिस्तान के साथ ये इसहाक डार साहब जो है बांग्लादेश के आए हुए हैं और वहां पे इनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, ये उनके चीफ एडवाइजर हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको सेंस डेवलप हो जाएगी कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्या क्या उठानी है। अब मुसद्दिक मलिक, हाँ जी, उसने आपने लिखनी शेयर किया लड़के को। मुसद्दिक मलिक वफाकी वजीर पानी व बिजली, वो है आपका मुसद्दिक मलिक। ये आपको पता होना चाहिए। जस्टिस शम्स मोहम्मद मिर्जा,
शम्स मोहम्मद मिर्जा कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। इनसे हलफ किसने लिया? जस्टिस साबित अजीज शेख ने। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इनसे हलफ लिया है। ये हो गया। मरियम नवाज सीएम पंजाब, कौन सा नंबर है खान जी इनका? 20th या 19th आपकी ये सीएम में, और फीमेल चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर पंजाब है, फर्स्ट फीमेल सीएम पंजाब। ये ऑब्जेक्टिव आ गई। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, ये आपके सीएम पंजाब भी रहे हैं। और खानी कौन कौन सी इनके पास है मिनिस्ट्री? नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री भी है, नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री भी है इनके पास। उसके अलावा पीसीबी का चेयरमैन, थर्ड वन क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी ये हैं, और सेनेटर भी हैं। ये सेनेट के एक्स, मैंने वो बता दिए, एक्स सीएम पंजाब भी हैं, सेनेटर भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये सदर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, नारकोटिक्स के मिनिस्टर भी हैं, साबका सीएम पंजाब भी हैं, और वफाकी वजीर दाखिला भी हैं। इनके बारे में आया हुआ था आज अखबार में। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आई थी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? जी हाँ जी, आप बता दें तो 1000 आपको मैं इनाम दे सकता हूं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यही चीजें आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती हैं, और डेली बेसिस पे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी ये चीजें पैसिव मेमोरी से एक्टिव मेमोरी में आ जाएंगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आपके हैं मिस्टर मोहम्मद अजमल गोंदल, ऑडिटर जनरल एजी। ऑफ पाकिस्तान, बड़ी नायाब सी ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद अजमल गोंदल, अजमल गोंदल। ये मैंने न्यूज़पेपर से चीजें उठाई हैं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की चीजों की। और ये 21वें एजी पाकिस्तान हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान के 1973 के आइन का वो कौन सा आर्टिकल है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करता है। ये आपकी असाइनमेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली, ये आ गया। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जाम कमाल खान वफाकी वजीर तिजारत,
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो डेली अखबार पढ़ेगा उसको ये नहीं बोल सकती पख्तून खा। फैसल करीम कुंडी, ये कौन से हैं, इनका नंबर कौन सा, ये आप खुद देखिएगा। इन्होंने कब हलफ लिया, गवर्नर किससे हलफ लेता है, किसको हलफ देता है। अगर इसने अपना रिजाइन देना है तो ये किसको अपना रिजाइन देगा, गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर से मुतालिक है। ये आप चीजें मुझे कल बताएंगे। अदरवाइज मैंने तो इंशाल्लाह आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है यही चीजें ऑब्जेक्टिव में आएंगी कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरह ये आएंगी। ये आज का करंट अफेयर था, ये मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप भी इस तरह न्यूज़ पेपर डेली पढ़ें और मेरे साथ ये चीजें शेयर किया करें। अब हम बात करते हैं अपने ज्योग्राफी की। जो हमने कल आपसे डिस्कस किया था, एक जनरल इंट्रोडक्शन सा उसका दिया था साउथ अमेरिका का। आज जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर लेते हैं। साउथ अमेरिका का मैंने आपसे मैप शेयर कर दिया था कल। आप भी इस तरह बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे सामने साउथ अमेरिका है। यहां पे याद रखिएगा हमारे पास एक इस्थमस है जो इस लैंड मैस को दूसरे लैंड मैस के साथ अटैच करता है, उसको इस्थमस बोलते हैं। ऊपर हमारे पास यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर ये साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। अब इस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन सी चीज अटैच करवा रही है आपस में, याद रखिए कल मैंने आपको 2-3 चीजें कही थी कि आपने जब भी मैप बनाना है तो साथ आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन जरूर बनाया करें ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये तो ईस्ट है, इन दोनों के दरमियान ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, दरमियान में अगर आ जाए नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये चीज आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कल बताया था टोटल 12 कंट्रीज हैं। ये किसी के ये माइक की आवाज है। यहां पे मैंने कहा कि यहां पे एक इस्थमस है। ये इस्थमस किसे कहते हैं, इस्थमस ये जो ज्योग्राफिकल टर्म है इस्थमस हम उस नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स, जो मिलाती है, विच कनेक्ट्स टू मेन लैंड मैसेज। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये इस्थमस, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, पानी का छोटा सा एक टुकड़ा, नदी, नहर, जो दो बड़े लैंड मैसेज को बुलाए उसको हम इस्थमस कहते हैं। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऊपर साउथ अमेरिका नहीं है, नॉर्थ अमेरिका। ये देखो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अब नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को एक इस्थमस मिला रहा है जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। ये पैनामा कैनाल है जिसको इस्थमस ऑफ पैनामा कहते हैं। ये साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है।
सो आपको यह चीज समझ आ जानी चाहिए कि इस्थमस हम उसे कहते हैं जो दो बड़े, ये बड़ा लैंड मैस है एक, ये साउथ अमेरिका जहां पे 12 मुल्क हैं। कौन कौन से मुल्क है अभी मैं आपको ये रिपीट करूंगा। ऊपर आपके नॉर्थ अमेरिका है जहां पे यूएसए है, ये ऑब्जेक्टिव भी आई हुई है कि यूएसए कहां वाक़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा यूएसए नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, शमाली अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर नहीं है। ये चीज आ गई। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सी चीज मिला रही है? इस्थमस ऑफ पनामा, जिसे पनामा कैनाल भी कहते हैं। 1914 में ये बनी पनामा कैनाल, 1914 के अंदर। याद रख लीजिएगा, डिटेल में आप खुद भी देख लीजिए, मैं भी आपको डिटेल में हर चीज नोट्स के अंदर मौजूद है, वो आपसे शेयर हो जाएगी। यहां पे डिस्कस करने वाली चीज, ये एक टर्म है इस्थमस। अब इस्थमस तो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, जो बड़े लैंड मैसेज, एक ये लैंड मैस हो गया, एक ऊपर लैंड मैस, इन दोनों को मिला रही है पनामा। अब बिल्कुल इस्थमस के पैरेलल हमारे पास आया था स्ट्रेट, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड which connects two large water bodies. नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, खुश्की का छोटा सा टुकड़ा जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाए, उसे क्या कहते हैं? हम स्ट्रेट कहते हैं। सो इस्थमस और स्ट्रेट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मज आगे आ जाएगा, आपको सुइज कैनाल देखेंगे, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को मिला रही है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, वहां पे अरेबियन सी, ऊपर पर्शियन गल्फ। मेन वाटर बॉडीज को, लार्ज वाटर बॉडीज को जो चीज मिलाती है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, यहां पे नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर which connects to large water bodies which connects to main land masses। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, आपको आनी चाहिए। ये हो गई। अब इसके अंदर हम 3-4 चीजें देखेंगे। कंट्रीज मैंने आपको बता दिए थे, इक्वेटर का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था आपको, इक्वेटर, फिर लैंड लॉक्ड, ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा यहां पे हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल आ गई। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास इक्वेटर का कॉन्सेप्ट है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज, हाईएस्ट वाटरफॉल। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर के एतबार से यह चीज आ गई। लार्जेस्ट रिवर, जिसे अमेज़न रिवर हम कहेंगे, अमेज़न फॉरेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट अमेज़न, वो आ जाएगा। टिटिकाका लेक आ जाएगी, उसके अलावा टिटिकाका लेक के अलावा यहां पे एंडीज माउंटेन, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, नॉर्थ से साउथ यहां से चलती हैं, यहां तक आती हैं, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आ जाएंगी। अब मैं आपके सामने और कौन कौन सी इसमें चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहां पे फीफा को हम देखते हैं। फीफा, ये यूरागोए, पैरागोए। यूरागोए सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है, फीफा का वर्ल्ड कप 1930 में होता है यूरागोए के अंदर, यूरागोए जीतता है, ये ऑब्जेक्टिव यहां पे आ जाएगी। उसके अलावा अर्जेंटीना, यूरागोए, पैरागोए, ये ममालिक हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस हवाले से। अच्छा, ओपेक, क्योंकि यहां पे वेनेजुएला भी है तो ओपेक को भी हमने देखना है, ओपेक को, OPEC, ओपेक।
ओपेक के अलावा हमारे सामने चीजें आ जाएंगी, हाईएस्ट वर्ल्ड कैपिटल, हाईएस्ट वर्ल्ड कैपिटल, मैंने कौन सा बताया था आपको, बोलीविया का ला पाज। ये चीज इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ गई। उसके अलावा इसके नॉर्थ और साउथ में, इसके ईस्ट और वेस्ट में आप देख लें, वेस्ट में हमारे पास इसका आ जाता है यहां पे वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, वेस्ट, यहां पे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, इस साइड पे हमारा एटलांटिक ओशन है। ओशन क्या होता है, कितनी किस्म के ओशंस हैं, इनको उर्दू में क्या कहते हैं, इसकी सारी डिटेल, नॉर्थ में कैरेबियन सी है, साउथ में सदर्न ओशन है, नॉर्थ यहां पे कैरेबियन सी है, यहां पे सदर्न ओशन है। और इंपॉर्टेंट इसके हवाले से चीज, एमा ओरिनोको रिवर, पराना रिवर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ओरिनोको रिवर, इधर लिखते हैं ओरिनोको, पराना, PARANA, पराना रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो इक्वाडोर, कोलंबिया उसके अंदर, ओरिनोको रिवर वेनेजुएला के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव आपको बार बार पूछेगी पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में। टिटिका लेक, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, मैंने टिटिका का लेक, हाईएस्ट नेविगेबल लेक टिटिका का लेक है, ये भी इसके अंदर हम देखेंगे। ये पेरू और बोलीविया के अंदर है। कहां है पेरू, ये यहां पे पेरू हमारा बनता है, ये हम यहां पे बनेंगे पेरू, PERU, पेरू के अंदर, और यहां पे बोलीविया है। ये दो कंट्रीज के अंदर टिटिका का लेक बनती है। और इसके अलावा ब्राजील, यहां पे जो 47% ये इक्वेटर से पास होता हुआ यहां पे हमारे सामने जो कंट्री आता है वो कौन सा है, ब्राजील। बी से याद रखें, बिग ब्राजील। कॉफी के एतबार से देख लीजिएगा कितनी बार इसने ये वर्ल्ड कप फीफा का जीता है, वो भी ये देख लीजिएगा। 70%, 90%। पैसिफिक, बहरे अलकाहल, इसको बहरे अलकाहल कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आई हुई है। पैसिफिक का नाम क्या है, इसको कहते हैं बहरे ओकियानूस, ओकियानूस कहते हैं। अब यहां पे मैं क्यों लिखा है, आपकी तवज्जो एक नुक्ते की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं मैं, कि ये सबको पता है बहरे अलकाहल है, ये सबको पता है बहरे ओकियानूस है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने खुद पीपीएससी के पास पेपर में अटेम्प्ट की है कि अटलांटिक ओशन को उर्दू में एक और नाम भी दिया गया बहरे ओकियानूस के अलावा, इसको बहरे जुल्मात भी कहते हैं। बहरे जुल्मात, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये अटलांटिक ओशन ही है। इसको ओशन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, ओशन ऑफ डार्कनेस। ओशन ऑफ डार्कनेस, अटलांटिक ओशन इसको कहते हैं। इसको बहरे जुल्मात भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये चीजें आगे। कैरेबियन सी इसके नॉर्थ में है, सदर्न सी इसके साउथ में है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। पेरू और बोलीविया के अंदर टिटिका का लेक है जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ये आ जाएगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट है अमेज़न फॉरेस्ट। इक्वेटर का मैं अभी बताता हूं आपको। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर ऐसी इमेजिनरी लाइन है
जो कुर्रा अर्ज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, कुर्रा अर्ज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उसको कहते हैं टिटिके का लेख। हर चीज के अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव है, हर चीज को सीरियस लें। ओरिनाको और पराना रिवर, ये मैंने दो बड़े रिवर्स आपको बता दिए हैं। हाईएस्ट नेविगेबल लेक ये बता दी। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कल आपको बताई थी, यहां से आपका इक्वेटर पास हो रहा है, ये बिल्कुल कुर्रा अर्ज का सेंटर है। तो यहां पे इक्वेटर का मैंने बता दिया कि एक ऐसी फर्जी लाइन जो कुर्रा अर्ज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। अब ये इक्वेटर सिर्फ साउथ अमेरिका से नहीं गुजर रहा, ये आगे अफ्रीका से भी गुजर रहा है और उसके बाद आगे एशिया से भी गुजर रहा है। अब इसको वाज़ेह करना, ये हमारा इक्वेटर था। इक्वेटर सबसे पहले इक्वाडोर आपका आ गया, इक्वाडोर ये याद हो जाना चाहिए। इक्वाडोर के साथ ही आपका कोलंबिया है, यहां पे कोलंबिया, ये कोलंबिया, दो ममालिक आ गए। यहां से आपका ब्राजील है, ये ब्राजील है आपका, ये आपकी बाउंड्री है, ये आपका ब्राजील है, ये आपका ब्राजील है। बी से बिग याद रख लें, ब्राजील। अब ये है ईसीबी, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील, ये तीन ममालिक हैं साउथ अमेरिका के जहां से आपका इक्वेटर पास हो रहा है। सो इक्वेटर की वंस एंड फॉर ऑल क्लियरेंस आपको हो जानी चाहिए कि इक्वेटर बेसिकली किन किन ममालिक से गुजरता है। आज ही अभी ये तैयार कर लें आप, मैंने वो मुकम्मल डिटेल बनाई है, नोट्स में आपको शेयर हो जाएगी, लेकिन मैं